अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज हम बनाएंगे मलीदा, वो भी बिना ग्राइंड किए हुए। मैं आज आपको मलीदा बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही स्वीट सा बनकर तैयार होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको ये मलीदा बनाना सिखा रही हूँ। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखें, सबसे पहले मैं एक बाउल में ऐड करूँगी 3 कप में फ्लोर, यानी ये जो है आटा है जो घर में नॉर्मली गेहूं का आटा हम यूज़ करते हैं वही वाला यूज़ कर रही हूँ मैं। इसमें मैदे से नहीं बनाएंगे। इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट और 2 टेबल स्पून घी। जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको डो तैयार करना है। अच्छे से मुक्की लगाकर आपको आटा गूंथिएगा ताकि अच्छे से हमारी जो है डो तैयार हो। तो यहाँ देखें ये मिक्स हो चुका है इसमें घी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। ये नॉर्मली टैप वाटर है जो नल का यूज़ करते हैं पानी में, उसी से मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी से आटा गूंथ लूँगी। बिल्कुल नॉर्मल आपको जैसे रोटी वाला आटा गूंथते हैं उसी तरीके से आपको बनाना है। तो ये देखिए आटा बहुत अच्छी तरीके से गूंथ चुका है। मैंने इसमें मुक्कियाँ लगा के इसको गूंथ लिया था और अब मैं इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया था। और 10 मिनट के बाद आप देखें इसको फिर एक दफ़ा अच्छे से पंच कर लेंगे ताकि अच्छे से जो है हमारा आटा एक दफ़ा और अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ देखें मैंने थोड़ी सी खुश्की ली है और ये कम ही लेनी है आपको, और छोटे छोटे से पोर्शन बना के हम जो है इसके 2 पेड़े तैयार कर लेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं। तो यहाँ मैं सिर्फ 2 पेड़े तैयार करूँगी इसके। तो आप जो है इसको दोस्ती रोटी के साथ, यानी डबल रोटी जो बनती है, आप उसको इससे भी बना सकते हैं। मैं नॉर्मली घर में जिस तरीके से रोटी बनती है बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको उस तरीके से बनाने सिखा रही हूँ। तो यहाँ देखें इसमें मैंने ऐड करूँगी मैं इसमें सीड्स। ये मेरे पास है सफ़ेद तिल, ग्रेट किया हुआ कोकोनट, नारियल, बादाम, पिस्ते, सब कुछ है। आप इसमें जो जो ऐड करना चाहते हैं हस्ब ज़रूरत अपने ऐड कर लीजिएगा। तो पेड़े को मैंने एक लिया है, बगैर खुश्की लगा मैं इसको जो है बेल लूँगी। इसमें मैं बिल्कुल भी खुश्की यूज़ नहीं करूँगी। तो यहाँ देखें तवा अच्छे से गर्म हो गया है तो इसको मैं पलट लूँगी। आप चाहे तो इसको रोटी की तरह बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको जो है बल वाले पराठे की तरह भी बना सकते हैं। खुश्की कम यूज़ करिएगा, ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है खुश्की हमने इसमें। तो ये जो है अच्छे से इसमें स्पॉट्स आ चुके हैं तो मैं इसको घी के साथ जो है थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और थोड़ी सी मोटी रोटी रखी है मैंने, ज़्यादा पतली नहीं की है, थोड़ी सी मोटी ही रखिएगा ताकि जो है इसको क्रश करने में अच्छे से आसानी हो। अगर आप चाहें तो इसको बल वाले पराठे के साथ भी बना सकते हैं जो बहुत ही मज़ेदार सा और क्रिस्पी सा बनकर तैयार होता है। अगर आप इसको बाजार जैसा बनाना चाह रहे हैं और आप इसको जो है बिस्किट जैसा जायका देना चाह रहे हैं तो इसमें आप जो है आटा गूंथते वक्त इसमें आप सूजी ऐड कर लीजिएगा। तो इस तरीके से भी ये बिल्कुल बिस्किट जैसा फ्लेवर आ जाता है इसका। तो यहाँ देखें ये बिल्कुल सिंपल और बहुत ही यूनिक तरीके का और बहुत ही ऑथेंटिक तरीके का इसका जायका आता है। तो यहाँ देखें मैं इसको गर्मा गर्म तोड़ लूँगी। आप चाहें तो इस पॉइंट पे इसको जो है ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं, पर मुझे इसका पाउडर नहीं चाहिए। हाथ से जो है ये क्रश किए हुए, हाथों से करे हुए बिल्कुल बारीक है, बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ देखें इस तरीके से आपको हाथों से करना है। आप चाहें तो इसको और बारीक कर सकते हैं पर मैं इसको इसी पॉइंट पर रोक दूँगी क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट है जिस तरीके से मलीदा बनता है। तो यहाँ देखें मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं कोकोनट ग्रेट किया हुआ, किशमिश, बादाम, पिस्ते, जो आपके हस्ब ज़रूरत पसंद हो आप ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पिसी हुई चीनी 1 कप। तो यहाँ देखिए मैं इसको जो है जल्दी जल्दी मिक्स करूँगी ताकि रोटियाँ ठंडी ना हो जाए और चीनी अच्छे से परफेक्ट हमारी इसमें मिक्स हो जाए। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है तकरीबन 1/3 कप या 1/4 कप। आप हस्ब ज़रूरत ऐड कर लीजिएगा क्योंकि हमने रोटी में भी घी लगाया। अगर हम उसमें ज़्यादा लगाते तो हम जो है फिर यहाँ पे कम घी यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखें ये बिल्कुल मज़ेदार सा मलीदा बिल्कुल झटपट सा बनकर तैयार है। तो मैं अब आपको इसको सर्व करके दिखा देती हूँ। आप इसके जो है लुक देखें कितना मज़ेदार सा, और ये बहुत ही खाने में मज़ेदार सा बनकर तैयार हुआ है। और आप इसमें जो है इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है इसमें इलायची पाउडर का फ्लेवर।
तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका लुक किस तरीके से आया। ये देखें, बिल्कुल पाउडर फॉर्म अगर आप बनाना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है, आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो आई होप व्यूवर्स आज की आपको सिंपल सी और इजी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।